नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं एजी गार्डनर का निबंध ऑन सेइंग प्लीज़। प्लीज़ कृपया हिंदी में बोलते हैं, तो कृपया कहने पर यानी कृपया कहना कितना ज़रूरी है, प्लीज़ कहना कितना ज़रूरी है लाइफ में, इस बात को दिखाएगा एजी गार्डनर। शुरू करते हैं। द यंग लिफ्टमैन, यंग माने युवा, लिफ्टमैन लिफ्ट चलाने वाला जो आदमी होता है, इन अ सिटी ऑफिस एक शहर के ऑफिस में, कार्यालय में, हु थ्रू जिसने फेंक दिया, अ पैसेंजर एक यात्री को, आउट ऑफ हिज लिफ्ट अपनी लिफ्ट से बाहर, द अदर मॉर्निंग पिछली सुबह, एंड वॉज फाइंड और उस पर जुर्माना किया गया, फॉर द ऑफेंस इस अपराध के लिए, वॉज था, अनडाउटेडली निस्संदेह, इन द रॉन्ग गलत। तो जिस लिफ्टमैन ने एक यात्री को अपनी लिफ्ट से उठाकर फेंक दिया और जिस पर कि जुर्माना भी किया गया, वो निस्संदेह गलत था। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़, ये एक सवाल था प्लीज़ कहने का। यानी वो जो लिफ्टमैन था चाहता था कि ये जो पैसेंजर है उसको प्लीज़ कहे, जबकि पैसेंजर ने उसको प्लीज़ नहीं बोला। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट, द कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता, यानी कि वो यात्री जिसको कि लिफ्टमैन ने उठाकर फेंक दिया था, एंटरिंग द लिफ्ट लिफ्ट में प्रवेश करते हुए, सैड बोला था, टॉप यानी मुझे सबसे ऊपर की मंजिल पर जाना है। द लिफ्टमैन डिमांडेड, जबकि लिफ्टमैन ने उससे आग्रह किया, टॉप प्लीज़, कि आप केवल टॉप मत बोलो, मुझसे आप बोलो टॉप प्लीज़। उसने ये कहा, लेकिन जो यात्री था उसने सिर्फ टॉप बोला। एंड दिस कंसेशन, और ये कंसेशन यानी कि ये रिक्वेस्ट या फिर ये सुविधा या फिर ये बात, बीइंग रिफ्यूज्ड इनकार किए जाने पर, यानी टॉप प्लीज़ उसने नहीं कहा, इनकार कर दिया यात्री ने। ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, ही यानी कि जो लिफ्टमैन था, नॉट ओनली न केवल, डिक्लाइंड यानी उसने मना कर दिया, टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन निर्देश मानने से, कंप्लाई विद माने मानना, द इंस्ट्रक्शन माने निर्देश। तो जो ऊपर की मंजिल पर जाने का निर्देश था, ना केवल उसको मानने से इनकार कर दिया, बल्कि हर्ड द पैसेंजर यात्री को फेंक दिया, आउट ऑफ द लिफ्ट लिफ्ट से बाहर। दिस ये बात, ऑफ कोर्स वास्तव में, वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार, वॉज कैरिंग मतलब ले जाना था, अ कमेंट एक टिप्पणी को, ऑन मैनर यानी व्यवहार पर, टू फार मीन्स बहुत दूर, बहुत ज़्यादा। तो ये जो बात थी, ये जो रिएक्शन था लिफ्टमैन का, वो टू मच था, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उसने जोर दिया था गुड मैनर्स पर। किसी को प्लीज़ कहना ये गुड मैनर्स में आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था गुड मैनर्स पर। अगर उसने प्लीज़ ना भी कहा तो भी लिफ्टमैन को पैसेंजर को उठाकर नहीं फेंकना चाहिए था। डिस्कर्टसी, डिस्कर्टसी होती है कर्टसी का, कर्टसी विनम्रता होती है, डिस्कर्टसी अभद्रता होती है। तो अभद्रता इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, ये कोई वैधानिक अपराध नहीं है। यानी उसने प्लीज़ नहीं बोला तो ये बैड मैनरिज्म थी उसकी, तो ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज़, और ये डज नॉट एक्सक्यूज़ का मतलब ये अनुमति नहीं देता। अगर किसी ने आपसे अभद्रता की है तो आपको अनुमति नहीं मिल जाती। असॉल्ट मीन्स आक्रमण करने की, एंड बैटरी और पिटाई करने की। इफ़ अगर, अ बर्गलर, बर्गलर वो होता है जो सेंध लगाकर अंदर घुसाता है, आपके दीवार तोड़कर अंदर घुसाए घर में, तो उसको बर्गलर या सेंधमार कहते हैं। तो अगर कोई सेंधमार या कोई चोर ब्रेक्स इनटू माने सेंध लगाकर आ जाता है, माय हाउस मेरे घर में, एंड आई नॉक हिम डाउन, और मैं उसको, नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, पिटाई कर देना। तो अगर मैं उसकी पिटाई कर देता हूँ, द लॉ विल एक्विट मी, तो कानून मुझे, एक्विट माने छोड़ देना, तो कानून मुझे छोड़ देगा। एंड इफ़, और अगर, आई एम फिजिकली असॉल्टेड, मेरे ऊपर फिजिकली माने शारीरिक रूप से, असॉल्टेड माने आक्रमण किया जाता है, अगर मेरे ऊपर शारीरिक रूप से आक्रमण किया जाता है, इट विल परमिट मी, इट यहाँ पर आया है लॉ के लिए, कानून के लिए, तो कानून मुझे अनुमति देगा,
टू रिटेलिएट मीन्स बदला लेने की, विद रीजनेबल, रीजनेबल होती है लॉजिकल, तार्किक, वायलेंस माने हिंसा, तो मैं तार्किक हिंसा के साथ रिटेलिएट कर सकता हूँ, बदला ले सकता हूँ, इसकी अनुमति मुझे लॉ देगा, कानून देगा। इट डज दिस, इट माने कानून, डज दिस ऐसा करता है, बिकॉज क्योंकि द बर्गलर जो सेंधमार है, एंड माई एसेलेंट और जो मेरे ऊपर जिसने अटैक किया है, आक्रमण किया है, हैव ब्रोकन उन्होंने तोड़ा है, क्वाइट एकदम, डेफिनिट निश्चित, कमांड्स मीन्स आज्ञाओं को, ऑफ द लॉ कानून की, तो इन दोनों ने कानून की आज्ञाओं को तोड़ा है, उल्लंघन किया है। बट लेकिन नो लीगल सिस्टम कोई भी वैधानिक व्यवस्था कुड अटेम्प्ट कोशिश नहीं कर सकती थी, यहाँ नो आया ना, तो कोशिश नहीं कर सकती, टू लेजिस्लेट मीन्स कानून बनाने की, अगेंस्ट माने खिलाफ, बैड मैनर्स बुरे व्यवहार के, तो अगर कोई किसी के अंदर बैड मैनर्स हैं, वो आपके काम करने पर थैंक यू नहीं बोलता या फिर आपको प्लीज़ नहीं बोलता, तो ये बैड मैनर्स हैं, तो इसके खिलाफ कोई भी लीगल सिस्टम, कोई भी वैधानिक व्यवस्था कानून नहीं बना सकती, लेजिस्लेट माने कानून बनाना। और कुड सैंक्शन, सैंक्शन माने अनुमति देना, अलाउ करना, या फिर अनुमति नहीं दे सकती, द यूज़ प्रयोग की, ऑफ वायलेंस हिंसा के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकती, अगेंस्ट खिलाफ, समथिंग किसी चीज़ के, विच जो कि, इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज, इट माने ये यानी कि कानून, डज नॉट इटसेल्फ यानी खुद भी नहीं, रिकॉग्नाइज माने मानना, खुद भी नहीं मानता, एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस एक कानूनी रूप से दंडनीय अपराध, तो कानून जिसको खुद नहीं मानता कि ये कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, तो वो उसके खिलाफ कानून कैसे बना सकता है। एंड और वॉट एवर जो कुछ भी, आर सिंपैथी हमारी सहानुभूति हो, विद द लिफ्टमैन उस लिफ्टमैन के साथ, वी मस्ट एडमिट हमें स्वीकार करना होगा, दैट कि द लॉ इज़ रीजनेबल कानून तार्किक है, लॉजिकल है, इट वुड नेवर डू ये कभी नहीं होगा, इफ़ वी वर एट लिबर्टी, इट वुड नेवर डू का मतलब ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी, इफ़ अगर वी वर एट लिबर्टी हमको स्वतंत्रता मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, टू बॉक्स माने घूंसा मारने की, पीपल्स ईयर्स लोगों के कान के नीचे, बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट लाइक हमको पसंद नहीं आया, देयर बिहेवियर उनका व्यवहार, तो हमें किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया तो हमें उनके कान के नीचे घूंसा मारने की इजाज़त थोड़ी मिल जाती है, आज़ादी थोड़ी मिल जाती है, और द टोन ऑफ देयर वॉइस या फिर उनकी वॉइस माने आवाज़, टोन माने लहजा, तो उनकी आवाज़ का लहजा हमें पसंद नहीं आया, और द स्काउल, स्काउल होता है हम मुंह बिचका लेते हैं ना, जो चेहरे पर सिकुड़ने पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमको पसंद नहीं है तो हम मुंह बना लेते हैं, उसको स्काउल बोलते हैं, और द स्काउल ऑन देयर फेसेस या फिर उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं या सिकुड़न है वो हमें पसंद नहीं आई, तो हम किसी को घूंसा थोड़ी ना लगा देंगे। आर फिस्ट्स हमारे घूंसे, हमारी मुट्ठियाँ, वुड नेवर बी आइडल कभी भी आराम नहीं करेंगी, कभी भी आराम से नहीं बैठेंगी, फालतू नहीं बैठेंगी। आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, तो हमारी जो मुट्ठियाँ हैं कभी भी खाली नहीं बैठेंगी। एंड द गटर्स और जो नालियाँ हैं ऑफ द सिटी शहर की, वुड रन वो भर जाएंगी, विद ब्लड खून से, ऑल डे पूरे दिन, यानी रन का मतलब बहने के लिए, तो उनमें पूरे दिन खून बहेगा। अगर ऐसा हमको इजाज़त मिल जाए कि भाई हमें किसी का चेहरा पसंद नहीं आया, किसी की आवाज़ का लहजा पसंद नहीं आया, किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया, तो हम उसे घूंसे लगा दें, तो हमारे जो घूंसे हैं, हमारी जो मुट्ठियाँ हैं, कभी चैन से नहीं बैठेंगी और शहर की नालियों में पूरे दिन खून बहता रहेगा। आई मे बी मैं हो सकता हूँ, एज अनसिविल इतना असभ्य, एज आई मे प्लीज़ जितना मुझे अच्छा लगे, एंड और द लॉ कानून, विल प्रोटेक्ट मी मेरी सुरक्षा करेगा, अगेंस्ट खिलाफ, वायलेंट
हिंसक, रिटेलिएशन, बदला, यानी हिंसक बदले के खिलाफ कानून मेरी सुरक्षा करेगा। आप किसी को कितनी भी गालियां दे लीजिए, हालांकि हमारे यहाँ कई कानून हैं जो गाली देने पर भी आपको जेल भेज सकते हैं। आप किसी को जाति सूचक नाम से नहीं पुकार सकते, आप किसी को गाली मतलब अभद्र गाली देंगे तो उसके लिए कानून है, आप जेल जा सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये निबंध लिखा गया है, और ये तो इंग्लिश राइटर है, तो ब्रिटेन में शायद अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। इंडिया में तो है। इंडिया में आप अगर गाली दें और सामने वाला चाहे तो आपके खिलाफ एफआईआर करा सकता है। तो इंडिया में आप गाली दें तो थोड़ा सोच कर दें। अगर बंदा सामने वाला थोड़ा सा एक्शन ले गया ना, अगर उसके अंदर हिम्मत है मतलब थाने के चक्कर लगाने की और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की, तो वो आपको जेल भेज सकता है। हालांकि लोग इतना जहमत उठाते नहीं कि किसी को जेल भेजें गाली देने के लिए, लेकिन कानून है। तो यहाँ पर एजी गार्डनर कहता है कि लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। तो जो कानून है मुझे हिंसक बदले के खिलाफ मेरी सुरक्षा करेगा। आई मे बी, मैं हो सकता हूँ, हॉटी, घमंडी, और बूरिश, बूरिश माने असभ्य, बूर होते हैं जंगली लोग, तो मैं जंगली हो सकता हूँ, मैं घमंडी हो सकता हूँ। एंड देयर इज़ नो पेनल्टी, और कोई भी जुर्माना नहीं है, टू पे, चुकाने के लिए, एक्सेप्ट, सिवाय, द पेनल्टी, जुर्माने के, ऑफ बीइंग रिटन डाउन, लिखे जाने के, एन इल मैनर्ड फेलो, एक असभ्य व्यक्ति, लिखे जाने के या कहे जाने के, या रिटन डाउन का मतलब कहा जाना भी हो सकता है। तो सिर्फ इतना ही तो होगा कि लोग मुझे असभ्य आदमी कहेंगे, बदतमीज़ आदमी कहेंगे, लेकिन मेरे ऊपर कोई जुर्माना या कानून तो लागू नहीं होगा। द लॉ डजंट कंपेल मी, द लॉ, कानून, डज नॉट कंपेल मी, यानी मुझे बाध्य नहीं करता, मजबूर नहीं करता मुझे, टू से प्लीज़, कृपया कहने के लिए, और या फिर टू एट्यून, एट्यून माने लहजे को संभालना, किसका, माई वॉइस, मेरी आवाज़ का, तो मेरी आवाज़ के लहजे को संभालना, टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज़, अदर पीपल्स दूसरे लोगों की, सेंसिबिलिटीज़ का मतलब तो समझदारी होता है, लेकिन यहाँ पसंद के लिए आया है, दूसरे लोगों की पसंद के हिसाब से अपनी आवाज़ को ढालना। जैसे कभी कभी मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, और यूट्यूब पे भी बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम अगर हम ईयरफोन लगा के आपका वीडियो सुन लें तो हमारे कान में दर्द हो जाता है। तो अब हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि मैं कितनी ज़ोर से बोलती हूँ। तो ये एजी गार्डनर भी कह रहा है कि दूसरों की पसंद के हिसाब से मेरी वॉइस को, मेरी आवाज़ को ढालना, इसके लिए मुझे कानून बाध्य नहीं करता है। तो एट्यून का मतलब यहाँ ढालना भी होगा। एनी मोर, यानी ज़्यादा, देन, उससे, किससे, देन इट सेज, जितना कि ये कहता है, यानी कानून कहता है, दैट के आई शैल नॉट वैक्स, मैं मोम नहीं लगाऊंगा, माई मुस्टैश, अपनी मूछों पर, और डाई, या फिर रंगूंगा नहीं, माई हेयर, अपने बालों को, और वियर रिंगलेट्स, या फिर यहाँ पर रिंगलेट, करधनी, आपने देखा होगा कि लड़के, पुरुष भी करधनी पहनते हैं ना, तो उसके लिए आया है। वियर, या फिर करधनी नहीं पहनूंगा, डाउन माई बैक, अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर। तो जैसे कानून इन सब चीज़ों के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकता, वैसे ही कानून मुझे इस चीज़ के लिए भी बाध्य नहीं करता कि मैं लोगों से प्लीज़ कहूँगा, अपनी आवाज़ का लहजा उनकी पसंद के अकॉर्डिंग रखूँगा। ये सब भी कानून मुझसे नहीं कह सकता। इट डज़ नॉट रिकग्नाइज, ये नहीं मानता, रिकग्नाइज माने मानना, पहचानना, स्थापित करना किसी चीज़ को, रिकग्नाइज होता है। तो इट डज़ नॉट रिकग्नाइज, ये नहीं मानता, कौन नहीं मानता, कानून नहीं मानता। द लेसरेशन ऑफ आर फीलिंग्स, लेसरेशन मीन्स हर्ट, चोट पहुंचाना, ऑफ आर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को, तो भावनाओं को चोट पहुंचाने को ये नहीं मानता, यानी कानून नहीं मानता। एज अ केस, एक मामला, फॉर कंपेंसेशन, कंपेंसेशन होता है क्षतिपूर्ति, यानी आपने किसी को चोट पहुंचाई, मान लीजिए किसी बाइक वाले ने आपकी साइकिल तोड़ दी, तो बाइक वाले को कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा। कार वाले ने आपकी बाइक तोड़ दी तो आप, कार वाले को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं हिंदी में। तो जो किसी की भावनाओं को अगर किसी ने हर्ट किया है, किसी की फीलिंग्स को
अगर चोट पहुंचाई है तो इसके लिए कानून ये रिकग्निशन नहीं देता, ये बात नहीं मानता कि भाई वहाँ भी कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अलाउंस, अलाउंस भत्ता होता है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस मिलता है ना, डीए आपने बहुत सुना होगा डीए के बारे में, तो डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो अलाउंस माने भत्ता। तो देयर इज़ नो अलाउंस, कोई भी भत्ता नहीं है फॉर मॉरल मीन्स नैतिक एंड इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक डैमेजेस, डैमेज होते हैं नुकसान, इन दीज मैटर्स ऐसे मामलों में। तो ऐसे मामलों में जो नैतिक या बौद्धिक डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कोई भी आपको भत्ता नहीं मिल सकता। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द डैमेजेस, के जो नुकसान हैं आर नेग्लिजिबल, वो उपेक्षा के लायक है, तो इतना भी कम नुकसान नहीं होता कि उसकी उपेक्षा की जाए। इट इज़ प्रोबेबल, ये संभव है दैट कि द लिफ्टमैन, ये जो लिफ्टमैन था, वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो बाय वॉट ही रिगार्डेड एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग। बाय वॉट, उस चीज़ से जिसको के ही रिगार्डेड, वो मानता था, एज अ स्लर, स्लर मीन्स बदनामी होती है, धब्बा होता है, दाग होता है, तो एक दाग अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग, अपनी सामाजिक स्थिति के ऊपर, देन बजाय ही वुड हैव बीन, कि वो ही वुड हैव बीन बजाय इसके कि उसको चोट पहुंचती, इफ़ ही हैड अ किक, अगर उसको एक लात मार दी जाती, ऑन द शिन्स, उसके जो पीछे वाली मांसपेशियां होती हैं, पिंडलियां बोलते हैं, तो उसके टखनों पर, उसके मतलब पीछे से, फॉर विच, जिसके लिए ही कुड हैव गॉट, उसको मिलता अ लीगल रिड्रेस, एक वैधानिक क्षतिपूर्ति, रिड्रेस वही कंपनसेशन के लिए आता है। तो ये जो उसको प्लीज़ नहीं कहा गया, वो हो सकता है कि उससे उसे ज़्यादा चोट पहुंची हो, बजाय इसके कि वो पैसेंजर उसको लात मार देता। अगर ये पैसेंजर उसको लात मार देता तो वो उसको लीगल कंपनसेशन भी मिलता, लेकिन इसके लिए एक तो उसको लीगल कंपनसेशन कोई नहीं मिला और उसको चोट ज़्यादा पहुंची होगी, ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी बात ज़्यादा लगती है, लात कम लगती है, कहने का मतलब ये है। द पेन ऑफ अ किक, द पेन दर्द, ऑफ अ किक एक लात का, ऑन द शिन्स जो कि आपकी टखने पर मार दी जाए, आपकी पिंडलियों पर, मांसपेशियों पर मार दी जाए, सून जल्दी ही, पासिस अवे समाप्त हो जाता है उसका दर्द, बट लेकिन द पेन दर्द ऑफ अ वुंड एक घाव का, जो कि टू आर सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे आत्मसम्मान पर लगा हो, और आर वेनिटी या फिर हमारे गर्व पर लगा हो, में पॉइजन वो जहर घोल सकता है, अ होल डे एक पूरे दिन में, यानी एक पूरा दिन हमारा जहरीला हो जाता है अगर कोई हमारे आत्मसम्मान पर चोट कर दे, हमारे हमसे ऐसी बात कह दे, तो कभी कभी पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि सुबह सुबह आपको कोई ऐसी बात बोल दे तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आई कैन इमेजिन, मैं कल्पना कर सकता हूँ, दैट के द लिफ्टमैन, ये जो लिफ्टमैन था, डिनाइड द रिलीफ, अगर उसको मना कर दिया जाता है ना, रोक लिया जाता, डिनाई माने इनकार कर देना, रोक लेना, मना कर देना, तो अगर उसको रोक लिया जाता, द रिलीफ राहत से, ऑफ थ्रोइंग फेंकने की, द ऑथर यानी लिखने वाला या देने वाला, ऑफ हिज वुंड उसके घाव को, यानी उसको जो उसकी फीलिंग्स को जो घाव दिया, उसकी भावनाओं को जो घाव दिया, प्लीज़ ना बोलकर, तो द ऑथर ऑफ हिज वुंड उसके घाव के देने वाले को, आउट ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट से बाहर फेंकने से अगर उसको रोक लिया जाता तो क्या होता, ब्रूडिंग मीन्स सोचते हुए, ओवर द इंसल्ट अपने इस अपमान को, अपनी इस बेइज्जती को, बाय द आर मतलब घंटों वो सोचता रहता कि भाई इसने बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी, प्लीज़ नहीं बोला, एंड विजिटिंग इट और इसके साथ वो विजिट करता जाता, ऑन हिज वाइफ अपनी पत्नी के पास जाता, इन द इवनिंग शाम को,
एज द ओनली वे, एकमात्र तरीका ऑफ रीस्टोरिंग मीन्स वापस लाने का हिज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है मानसिक संतुलन। तो वो क्या करता, जैसे उसकी बेइज्जती की पैसेंजर ने, वो शाम को अपनी पत्नी के पास जाता और वो अपनी पत्नी की बेइज्जती करता है ना, उससे बदतमीज़ी करता, और इस प्रकार वो अपने जो इक्विलिब्रियम है, जो उसकी मानसिक संतुलन है, उसको वो रिस्टोर करता, पुनः स्थापित करता। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो घर के पति लोग हैं वो ऑफिस से जब वापस आते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा कि पापा लोग जब घर वापस आते हैं अपने ऑफिस से, तो अक्सर कोई काम जब नहीं होता, मम्मी ने चाय तैयार नहीं की या खाना अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा है तो भी उसमें कमियां निकाल देंगे, मम्मी को डांट देंगे, क्योंकि खुद वहाँ डांट खा के आए होते हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि शाम को वो जाके अपनी पत्नी से उसी लहजे में बात करेगा और अपनी जो इक्विलिब्रियम है, मानसिक संतुलन है, उसको पुनः स्थापित करेगा। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स, फॉर क्योंकि, देयर आर फ्यू माने ना के बराबर, थिंग्स चीज़ें, क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं, मोर कैचिंग जो कि ज़्यादा, कैचिंग का मतलब होता है एक दूसरे को पकड़ना, संक्रमण फैलाना, तो इन्फेक्शन फैलाना यानी तो ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कैचिंग हैं, ज़्यादा जल्दी पकड़ती हैं देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। देन माने तुलना में, बैड टेम्पर बुरे व्यवहार, और ये बैड मैनर्स वो भी बुरा व्यवहार। तो बैड टेम्पर गुस्सा होता है, तो एक बंदा दूसरे पर गुस्सा करता है, दूसरा तीसरे पर गुस्सा करता है, पापा लोग मम्मी पर गुस्सा करते हैं और मम्मी फिर बच्चों को पीट देती है, यही होता है। तो ये जो बैड टेम्पर है और बैड मैनर्स हैं, ये ज़्यादा कैचिंग हैं, ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाले हैं बाकी चीज़ों से, यानी बहुत जल्दी इनका इन्फेक्शन फैलता है। व्हेन, जब सर एंथनी एब्सोल्यूट, तो ये काल्पनिक नाम है, उसने एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि अभी पापा और मम्मी का एग्जाम्पल था, पापा ने मम्मी को डांटा, मम्मी ने बच्चों को पीटा, तो ये एक चेन बन जाती है। बच्चे भी ये कहते हैं, बड़े वाला बच्चा छोटे वाले को पीट देगा, छोटे वाला उससे छोटे वाले को पीट देगा, तो ऐसे एक चेन रिएक्शन बन जाती है। तो अब देखिए, वो उसने भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट, जब सर एंथनी एब्सोल्यूट ने बुलीड मतलब कि डांटा कैप्टन एब्सोल्यूट को, द लेटर तो बाद वाला यानी कि कैप्टन एब्सोल्यूट वेंट आउट, बाहर गया, एंड बुलीड हिज मैन, और उन्होंने अपने आदमी को फैग, जो उनका आदमी था फैग, उसको डांटा। वियर अपॉन, जिसके बाद फैग वेंट आउट, फैग बाहर गया, डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे, एंड किक्ड, और उसने लात मार दी द पेज बॉय, पेज बॉय जो नौकर होता है उसको उसने लात मार दी। तो ये इस तरीके से चेन रिएक्शन बन जाती है। प्रोबेबली, संभवतः, द मैन, वो आदमी, हु सेड, जिसने कहा था, टॉप, सबसे ऊपर की मंजिल, टू द लिफ्टमैन, लिफ्टमैन से, वॉज रियली, वो वास्तव में, ओनली गेटिंग बैक, वो वापस जा रहा था, ऑन हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के, अच्छा, गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर का मतलब ये हुआ कि वो अपने एम्प्लॉयर का बदला ले रहा था। हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग, जिसने कि गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, टू हिम, उससे, बिकॉज, क्योंकि, ही हिमसेल्फ, वो खुद ही, हैड बीन हैंडपैक्ड, उसको खुद, हैंडपैक्ड का मतलब होता है उसकी बीवी ने डांटा था, तो उसको खुद ही उसकी बीवी ने डांटा था, एट ब्रेकफास्ट, सुबह को ब्रेकफास्ट के समय, नाश्ते के समय, बाय हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, टू हुम, और जो वाइफ थी उसके प्रति, द कुक हैड बीन इंसोलेंट, जो रसोइया था वो इंसोलेंट मन से उसने बदतमीजी की थी, रसोइये ने उसकी वाइफ से बदतमीजी की थी। अब रसोइये ने क्यों बदतमीजी की थी, बिकॉज, क्योंकि द हाउसमेड, जो हाउसमेड थी, घर की काम वाली बाई थी, झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी, हैड आंसर्ड हर बैक, उसने उसको जवाब दिया था। तो जो हाउसमेड ने रसोइये को जवाब दिया, रसोइये ने घर की मालकिन जो थी उसको जवाब दिया, एम्प्लॉयर की जो पत्नी थी उनको जवाब दिया, और जो वाइफ थी उन्होंने अपने पति को हड़काया फिर सुबह ब्रेकफास्ट पर, और जो पति है उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, और जिसको गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया उसने लिफ्टमैन से टॉप प्लीज़ नहीं बोला, और लिफ्टमैन ने उसको उठाकर फेंक दिया। तो ये देखिए कैसी चेन बनी, है ना। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जो बॉस लोग होते हैं वो आपकी नमस्ते का जवाब नहीं देते, कई बार हमने भी नोटिस किया है।
तो यही हुआ उसके साथ, और उसने लिफ्टमैन को टॉप प्लीज़ नहीं बोला, और फिर ये सारा कांड हो गया। वी इनफैक्ट हम संक्रमित करते हैं द वर्ल्ड संसार को विद आर इल ह्यूमर्स, अपने इल ह्यूमर्स माने अपने बुरे व्यवहार से। बैड मैनर्स यानी जो बदतमीजी है, प्रोबेबली संभवतः डू मोर पॉइजन ज़्यादा जहर घोलती है द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ, सामान्य जीवन की धारा में, स्ट्रीम माने धारा, ऑफ द जनरल लाइफ सामान्य जीवन की धारा में, देन बजाय ऑल द क्राइम्स सारे अपराधों के इन द कैलेंडर, जो कि कैलेंडर में हैं, जो कि लिस्ट में हैं। तो जितने भी अपराध हैं दुनिया के, वो सामान्य जीवन में जितना जहर नहीं घोलते उससे कहीं ज़्यादा जहर घोलती है बदतमीज़ी, बैड मैनर्स। तो बच्चों आप सीखिए, ये चैप्टर सिर्फ आपके पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि इनसे कुछ सीखना भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करें आप, और बदतमीज़ी ना दें सामने वाला, क्योंकि सामने वाला को भी तो गुस्सा आएगा ना। आप गुस्से में बोलेंगे, सामने वाला भी गुस्से में बोलेगा, फिर बात और बढ़ेगी, फिर मारपीट होगी, और फिर तो मामला बढ़ता ही जाएगा। तो सीखिए इस चैप्टर से। फॉर वन वाइफ, क्योंकि एक वाइफ, एक पत्नी, हु गेट्स अ ब्लैक आई, एक पत्नी जिसको कि ब्लैक आई मतलब आँख पे, कभी कभी आपने देखा होगा ना पति लोग पिटाई कर देते हैं अपनी पत्नियों की, तो ब्लैक आई का मतलब है जो आँख पे घूंसा लगा, उनके चेहरे पे घूंसा लगा, तो आँख का जो वो हिस्सा है काला पड़ जाता है घूंसा लगने पर। तो वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई, एक पत्नी जिसको के जिसके के काली आँख पड़ गई घूंसा लगने की वजह से, फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, एन अदरवाइज जो कि अन्य था, गुड नेचर अच्छे स्वभाव वाला हस्बैंड पति था, उससे एक घूंसा पड़ गया। देयर आर वहाँ पर हैं यानी दुनिया में हैं 100 सैकड़ों, हु लिव जो जीते हैं, अ लाइफ एक जीवन, ऑफ मार्टरडम शहादत का, अंडर द शेडो यानी परछाई के नीचे, ऑफ अ मोरोस टेम्पर, मोरोस होता है गंभीर, टेम्पर माने स्वभाव, तो गंभीर स्वभाव की परछाई के नीचे वो शहादत का जीवन जीते हैं। बट लेकिन ऑल द सेम, कुल मिलाकर, द लॉ कानून, कैन नॉट बिकम नहीं बन सकता, द गार्जियन यानी कि रक्षक, ऑफ आर प्राइवेट मैनर्स हमारे, प्राइवेट माने व्यक्तिगत, मैनर्स मामलों का, या मैटर्स होता तो ज़्यादा अच्छा होता, हमारे व्यक्तिगत मैटर्स का, मामलों का रक्षक नहीं हो सकता। अब यहाँ मैनर्स है तो आप व्यवहार कर लीजिए, हमारे व्यक्तिगत व्यवहार का गार्जियन नहीं हो सकता कानून। नो डेकालॉग, डेकालॉग होता है जो बाइबल है, क्रिश्चियंस को 10 कमांडमेंट्स दिए गए हैं जीसस क्राइस्ट के द्वारा, कि या फिर कहिए ईश्वर के द्वारा 10 कमांडमेंट दिए गए हैं, 10 आज्ञाएं दी गई हैं कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो, सारी दुनिया का भला करो, झूठ मत बोलो। तो ऐसे हर धर्म में होते हैं, जैसे कि शायद इस्लाम में भी 5 कमांडमेंट हैं, हमने पढ़े भी थे, कलमा, रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज। तो ये डेकालॉग ईसाइयों के 10 कमांडमेंट्स हैं। तो कोई भी डेकालॉग कुड कवर द वास्ट एरिया, कुड कवर नहीं मतलब कि नहीं कवर कर सकता, नहीं घेर सकता, या नहीं कानून दे सकता, नहीं बता सकता द वास्ट एरिया, जो वास्ट माने विशाल, एरिया है यानी क्षेत्र है, ऑफ ऑफेंसेस अपराधों का, तो उनके लिए आज्ञा नहीं दे सकता कोई भी डेकालॉग, कोई भी कमांडमेंट। एंड नो कोर्ट और कोई भी अदालत नहीं, कुड एडमिनिस्टर अ लॉ कानून बना सकती है, यानी कोई भी अदालत कानून नहीं बना सकती है, विच गवर्नड जो कि शासन करे, आर सोशल सिविलिटीज़ हमारे सामाजिक सभ्यता पर, सिविलिटी सभ्यता होती है, आर स्पीच हमारी भाषा पर, हमारी बोली पर, द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज, टिल्ट माने झुकाव, ऑफ आर आईब्रोज हमारी जो आँखें हैं उनका झुकाव, उसको कमांड करे, उसको नियंत्रण करे, एंड ऑल आर मूड्स और जितनी भी हमारे मूड हैं, हमारी भावावस्था है, एंड मैनर्स और हमारा व्यवहार, इन सारी चीज़ों को कमांड करे, नियंत्रित करे, ऐसा कोई कानून, कोई भी कोर्ट नहीं बना सकता, ना ही कोई धार्मिक पुस्तक ऐसा कोई डेकालॉग दे सकती है, ऐसा कोई आज्ञा दे सकती है, ऐसी कोई सलाह दे सकती है। बट लेकिन, दो यद्यपि, वी आर बाउंड हम बंधे हुए हैं, टू एंडोर्स माने मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, द वर्डिक्ट
निर्णय को अगेंस्ट द लिफ्टमैन, जो कि लिफ्टमैन के खिलाफ दिया गया, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, विल हैव, रखेंगे, अ सर्टेन सिंपैथी, एक निश्चित सहानुभूति, विद हिम, उसके साथ, वाइल, जबकि, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट, कि, देयर इज़ नो लॉ, कोई भी कानून नहीं है, दैट कंपेल्स अस, जो हमें बाध्य करता हो, टू से प्लीज़, प्लीज़ कहने के लिए, कृपया कहने के लिए, देयर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस, एक सामाजिक परंपरा है, मच ओल्डर, जो कि ज़्यादा पुरानी है, एंड मच मोर सैक्रेड, और कहीं ज़्यादा पवित्र है, देन एनी लॉ, किसी भी कानून से, विच एंजॉइंस अस, जो कि हमको बाध्य करती है, जो कि हमसे कहती है, टू बी सिविल, सभ्य होने के लिए, एंड, और, द फर्स्ट, पहली, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, ऑफ सिविलिटी, सभ्यता की, इज़, है, दैट, के, वी शुड एक्नॉलेज, हमको स्वीकार करना चाहिए, अ सर्विस, एक सेवा को, यानी कोई अगर हमारी सेवा कर रहा है, कोई हमारा कुछ काम कर रहा है, तो हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसके लिए हमें थैंक्स भी बोलना चाहिए, जैसे कि आप लोग मुझे बोलते रहते हैं, प्लीज़ एंड थैंक यू, कृपया और धन्यवाद, आर द स्मॉल चेंज, वो छोटी छोटी रेज़गारियाँ हैं, चेंज होती है ना, जैसे खुले पैसे, छुट्टे पैसे बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में उसको चेंज बोलते हैं, तो ये छोटी छोटी रेज़गारियाँ हैं, विद विच, जिससे कि, वी पे, हम चुकाते हैं, आर वे, अपना रास्ता, एज सोशल बींग्स, सामाजिक प्राणियों के रूप में, दे आर, ये हैं, द लिटिल, छोटी छोटी, कर्टसीज, विनम्रताएं, बाय विच, जिनके द्वारा, वी कीप, हम रखते हैं, द मशीन ऑफ लाइफ, जीवन की मशीन को, ऑयल्ड, तेल लगाकर, मशीन में तेल लगाते हैं ना, जैसे पंखा कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ करने लगता है तो हम उसमें ग्रीसिंग करते हैं ना, तेल लगाते हैं, तो ये वही है कि इन रेज़गारियों के द्वारा हम जीवन की मशीन को ऑयल रखते हैं, तेल लगाकर रखते हैं, एंड रनिंग स्वीटली, जिससे कि वो स्वीटली माने स्मूथली, आराम से चले, जीवन हमारा आराम से चले, मधुरता से चले, इसके लिए हम ये विनम्रताएं प्रयोग करते हैं, दे पुट आर इंटरकोर्स, वो रख देती हैं, आर इंटरकोर्स होता है बातचीत, अपॉन द बेसिस, यानी आधार पर, ऑफ अ फ्रेंडली, एक मित्रवत, दोस्ताना, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन होता है सहयोग, एन ईजी, एक आसान, गिव एंड टेक, लेन देन, इंस्टेड ऑफ, बजाय, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, सुपीरियर्स, जो ऊपर वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, डिक्टेटिंग, वो निर्देश दे रहे हों, आज्ञाएं दे रहे हों, टू इन्फीरियर्स, नीचे वाले लोगों को, यानी बड़े लोग छोटे लोगों को डिक्टेट करें कि ये करो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, तो ये जैसे बॉस लोग अक्सर अपने जो उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको आज्ञाएं देते हैं, तो ये ऑथर का कहना है कि ये इससे लाइफ थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उसमें घर्षण पैदा हो जाता है, टकराव पैदा हो जाता है, लेकिन अगर आप प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जीवन की मशीन स्मूथली चलती है। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड, ये बहुत बुरा दिमाग होगा, दैट वुड विश, जो कि चाहेगा, टू कमांड, आज्ञा देना, वेयर, जहाँ, ही कैन हैव द सर्विस, उसको सेवा मिल सकती है, फॉर आस्किंग, मांगने से, कहने से, तो बजाय आज्ञा देने के, डिक्टेट करने के, अगर आपके कहने से ही काम हो सकता है तो आपको डिक्टेट करने की क्या ज़रूरत है, एंड हैव इट, और इस काम को करवा सकता है, विद विलिंगनेस, इच्छा से, स्वेच्छा से, खुशी से, एंड गुड फीलिंग, और अच्छी भावना से, इंस्टेड ऑफ, बजाय रिसेंटमेंट, गुस्से की, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू फीचर, दिखाना, बताना, इन दिस कनेक्शन,
इस संबंध में माई फ्रेंड मेरे दोस्त, द पोलाइट कंडक्टर जो कि एक सभ्य कंडक्टर था, मैं उसकी जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। फीचर माने यहाँ पर जिक्र करना, दिखाना, बताना। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल, डिस्क्रिमिनेटिंग माने भेदभावपूर्ण, इस भेदभावपूर्ण टाइटल के द्वारा, टाइटल यानी इसको जो पोलाइट कंडक्टर नाम दिया है, तो पोलाइट क्या हुआ, टाइटल हुआ, यानी कि विशेषण हुआ। और ये भेदभावपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि उसको स्पेशली उसने पोलाइट कंडक्टर बोला है। तो इस भेदभावपूर्ण विशेषण के द्वारा आई डू नॉट इंटेंड, मेरा इरादा नहीं है, टू सजेस्ट यानी ये सुझाव देने का या कहने का, और रिब्यूक एक बुराई, टू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की जनरली सामान्य रूप से। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि सामान्य रूप से कंडक्टर्स पोलाइट नहीं होते। ऑन द कंट्रेरी, इसके बजाय, इसके विपरीत, आई एम डिस्पोज टू थिंक, मेरा ऐसा सोचना है, दैट कि देयर आर फ्यू क्लासेस, यानी बहुत कम क्लासेस, वर्ग हैं, ऑफ मैन मनुष्यों के, हु कम थ्रू जो कि सामना करते हैं, द ऑर्डियल परेशानी का, ऑफ अ वेरी ट्राइंग, ट्राइंग माने कठिन, परीक्षा लेने वाला, एक बड़ा तगड़ी परीक्षा लेने वाला, इम्तिहान लेने वाला, कॉलिंग व्यवसाय, देन बेटर देन यानी तुलना में, बस कंडक्टर्स डू जितना कि बस के कंडक्टर करते हैं, यानी बस के कंडक्टर का जो कॉलिंग माने के काम है वो बहुत ट्राइंग है, यानी कि बहुत इम्तिहान लेने वाला है, बहुत कठिन काम है। हियर एंड देयर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, यू विल मीट, आपको मिल जाएंगे, एन अनप्लीजेंट स्पेसिमेन, बड़े अनप्लीजेंट माने दुख देने वाले, गुस्सा देने वाले, परेशान करने वाले, स्पेसिमेन माने नमूने, हु जो कि रिगार्ड मानते हैं, द पैसेंजर्स यात्रियों को, एज हिज नेचुरल एनिमीज, अपना नेचुरल स्वाभाविक एनिमीज दुश्मन। तो आपको कई बार ऐसे कंडक्टर मिल जाएंगे जो कि यात्रियों को अपना नेचुरल एनिमी मानते हैं, यानी स्वाभाविक दुश्मन मानते हैं। एज क्रीचर्स, वो यात्रियों को ऐसे प्राणी मानते हैं, हुज चीफ पर्पज, जिनका मुख्य उद्देश्य, ऑन द बस, बस पर, इज है, टू चीट हिम, उनको धोखा देना, यानी कंडक्टर को धोखा देना, एंड हु कैन ओनली बी केप्ट, और जिनको यानी कि यात्रियों को, कैन ओनली बी केप्ट, केवल रखा जा सकता है, रीजनेबली तार्किक रूप से, ऑनेस्ट ईमानदार, बाय अ लाउड वॉइस, एक ऊंची आवाज़ के द्वारा, एंड एन एग्रेसिव मैनर, और एक आक्रमणकारी तरीके से। तो आपने कंडक्टर्स को कई बार देखा होगा कि वो बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोलेंगे, एग्रेसिव तरीके से बोलेंगे। तो बहुत सारे कंडक्टर्स ऐसे हैं जो कि यात्रियों को ऐसे प्राणी मानते हैं जो कि उन्हें धोखा देने आए हैं, और जिनको के ईमानदार तभी रखा जा सकता है जब उनके प्रति एग्रेसिव मैनर रखा जाए और उनसे चिल्लाकर बात की जाए। बट लेकिन दिस टाइप इज़ रेयर, ये जो टाइप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो रेयर है, यानी दुर्लभ है। रेयर क्या होता है, जो मुश्किल से ही मिलता है देखने को, ऐसा है। रेयरर, और ज़्यादा दुर्लभ है, देन इट यूज्ड टू बी, जितना कि ये हुआ करता था। आई फैंसी, मैं मानता हूँ, द पब्लिक ओज, कि जो जनता है वो ऋणी है, मच बहुत ज़्यादा, ओ माने ऋणी होना, कर्जदार होना, तो जो जनता है वो बहुत कर्जदार है, ऋणी है, मच ज़्यादा, टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी की, ज़मीन के नीचे जो रेल चलती है उसकी, विच ऑल्सो रन्स, जो द बसेस, जो कि बस भी चलाती है, ये जो कंपनी है रेलवे कंपनी, इसकी बसें भी चलती हैं, और ये क्या काम करती है, फॉर इंसिस्टिंग, ये जोर देती है, ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन माने निश्चित, स्टैंडर्ड स्तर, एक निश्चित स्तर पर, ऑफ सिविलिटी सभ्यता के, इन इट्स सर्वेंट्स अपने सेवकों पर, एंड टेकिंग केयर और इस बात का ध्यान रखती है, दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व्ड, दैट देखिए दो बार भी प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ एक दैट का मतलब है प्रयोग के, और दूसरे दैट का मतलब है वह। तो दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व्ड, कि ये जो स्तर है उसका
ऑब्जर्वेशन हो यानी कि वो उसका पालन किया जाए, फॉलो किया जाए उसको। इन डूइंग दिस, ऐसा करने में, इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स, ये ना केवल चीज़ों को बनाती है प्लीजेंट, सुखद, फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, यात्रा करने वाली जनता के लिए, बट परफॉर्म्स, बल्कि करती है एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा। इट इज़ नॉट देयर फोर, इट इज़ नॉट, ये नहीं है, देयर फोर, इसलिए, विद एनी फीलिंग, किसी भावना के साथ, ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, यानी शत्रुता की, टू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के प्रति, एज अ क्लास, एक वर्ग के रूप में, दैट आई पे अ ट्रिब्यूट, कि मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, टू अ पर्टिकुलर मेंबर, एक खास सदस्य को, ऑफ दैट क्लास, उस वर्ग के। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस, मैं पहले पहल, बिकेम हुआ, कॉन्शियस यानी परिचित, वैसे तो कॉन्शियस माने सचेत होता है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग आएगा वो परिचित या सचेत भी कह सकते हैं, ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व से, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, आई जम्प्ड ऑन टू अ बस, मैं एक बस पर सवार हुआ, एंड फाउंड, और मैंने पाया, दैट, कि आई हैड लेफ्ट होम, मैंने घर को छोड़ दिया था, यानी मैं घर से निकल गया था, विदाउट एनी मनी, बिना कोई पैसा लिए, इन माई पॉकेट, अपनी जेब में। एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस, एवरी वन, हर किसी को, हैज़ हैड द एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव हुआ होगा, एंड नोज द फीलिंग, और व्यक्ति जानता है, द फीलिंग, उस भावना को, द मिक्स्ड फीलिंग, वो मिश्रित भावना, विच, जो कि, द डिस्कवरी, ये बात, इस बात का पता चलना, एराउजेस, पैदा करता है। तो जब आप घर से निकल गए और आपके पर्स में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो बड़ी ही मिक्स्ड फीलिंग होती है, बड़ी मिश्रित फीलिंग होती है, भावना होती है। यू आर एनॉयड, आप नाराज़ होते हैं, बिकॉज, क्योंकि, यू लुक लाइक अ फूल, आप एक मूर्ख जैसे दिखते हैं। भाई आपने कुछ खरीद लिया और जब पर्स निकाला तो पैसे नहीं है, पर्स ही नहीं है आपकी जेब में, तो आप मूर्ख जैसे दिखते हैं, सामने वाला जो दुकानदार है वो आपको मूर्ख समझता है। एट द बेस्ट, यानी जब बहुत अच्छे आप दिख रहे होते हैं तो आप मूर्ख दिख रहे होते हैं। एंड लाइक अ नेव, और एक बदमाश दिख रहे होते हैं। एट द वर्स्ट, जब आप बहुत बुरे दिख रहे होते हैं। तो कंडक्टर, जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो या तो कंडक्टर आपको मूर्ख समझेगा अगर आप बहुत भोले से दिख रहे हैं, या फिर आपको नेव माने कि बदमाश समझेगा, कि ऐसे बहाना बना रहे हो, आप पैसे हैं आपके पास और आप फ्री में यात्रा करना चाह रहे हो, तो आप नेव दिखोगे। यू वुड नॉट बी, आप नहीं होगे, एट ऑल सरप्राइज्ड, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित, इफ़, अगर, द कंडक्टर आइड यू कोल्डली, जो कंडक्टर है वो ठंडी नज़रों से आपको देखे, एज मच एज टू से, जैसे कि वो कह रहा हो, यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक, स्टिल माने बासी, ओल्ड पुरानी, ट्रिक माने चालबाजी, हाँ मैं ये तुम्हारी पुरानी चालबाजी को जानता हूँ। नाउ देन, तो अब, ऑफ यू गेट, बाहर निकल जाओ, उतरो बस से। एंड इवन इफ, यदि, द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो, कंडक्टर एक अच्छा आदमी हो, एंड लेट्स यू डाउन ईजीली, आपको आराम से बैठने देता है, यू आर फेस्ड विद, तो आपका सामना होता है, द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, वापस जाने की आवश्यकता से, एंड द इनकन्वीनियंस, और असुविधा से, परहैप्स, शायद, ऑफ मिसिंग योर ट्रेन, आपकी ट्रेन छूटने का, और योर एंगेजमेंट, या फिर आपको जहाँ जाना था, एंगेजमेंट होता है जब आपको कहीं जाना हो, व्यस्तता जो आपकी होती है, जो आपका काम होता है, वो आपका काम छूट जाएगा। हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट, अपनी जेबें तलाशने के बाद, इन वेन, बेकार में, फॉर स्ट्रे कॉपर्स, स्ट्रे माने ऐसे ही पड़ी हुई, कॉपर्स माने तांबे की सिक्के के लिए, एंड हैविंग फाउंड, और ये पाने के बाद,
आई वॉज अटरली पेनीलेस, अटरली मीन्स पूरी तरह, पेनीलेस मीन्स पैसा रहित, यानी मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं थी जब मुझे ये पता चला। आई टोल्ड द कंडक्टर, मैंने कंडक्टर को बताया, विद एज ऑनेस्ट अ फेस, इतने ईमानदार चेहरे के साथ, एज आई कुड एज्यूम, जितना कि मैं बना सकता था, दैट के आई कुडंट पे द फेयर, मैं किराया, फेयर माने किराया, मैं किराया नहीं चुका सकता था, एंड मस्ट गो बैक, और मुझे वापस जाना होगा, फॉर मनी, पैसे के लिए। ओ यू नीडंट गेट ऑफ, अरे आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, सैड ही, उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है, सैड आई, मैंने कहा, बट आई हैवंट अ कॉपर, लेकिन मेरे पास एक तांबे का सिक्का भी नहीं है, ऑन मी, यानी मेरे पास। ओह आई विल बुक यू थ्रू, अरे आप चिंता ना करो, मैं आपको बुक यू थ्रू, यानी कि मैं आपको टिकट दे दूंगा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो। ये देखिए थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन है, डू ई, यू की बजाय डू ई वांट टू गो, यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं। बोलते वक्त अक्सर अंग्रेज़ लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो आधी चीज़ें खा जाते हैं बोलते वक्त, हम लोग तो क्या पूरा सेंटेंस बोलते हैं, वो आधा खा जाते हैं। तो वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। एंड और ही हैंडल्ड, उसने संभाला, हिज बंडल ऑफ टिकट्स, अपने टिकट्स के बंडल को, विद द एयर, हाव भाव के साथ, ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी के, हु वॉज प्रिपेयर्ड, जो तैयार था, टू गिव मी, मुझे देने के लिए, अ टिकट फॉर एनी वेयर, कहीं का भी टिकट, फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग, बैंक से लेके हांगकॉन्ग तक, वैसे ये बैंक की वजह बैंकॉक होना चाहिए था। आई सैड, मैंने कहा, इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम, कि वो बड़ा दयालु है, एंड टोल्ड हिम, और मैंने उसको बताया, वेयर आई वॉन्टेड टू गो, जहाँ मैं जाना चाहता था। एंड एज ही गेव मी द टिकट, और जब उसने मुझे टिकट दिया, आई सैड, मैंने कहा, बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, लेकिन मैं किराया कहाँ भेजूँ, यानी अपना पता दे दो जहाँ मैं ये किराए के पैसे भेजूँ। ओ यू विल सी मी, अरे छोड़ो ना, तुम मुझे मिल जाओगे या मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, सम डे, किसी न किसी दिन, ऑल राइट, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, चीयरफुली, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एज ही टर्न टू गो, जब वो जाने के लिए मुड़ा। एंड देन, और तब, लकीली, सौभाग्य से, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियां, स्टिल वॉन्डरिंग, अभी भी चलते हुए घूम रही थी, यानी मेरी जेबों में, इन द कॉर्नर्स, कोनों में, ऑफ माई पॉकेट्स, मेरी जेब के, लाइटेड ऑन, यानी उतरी का मतलब वो उनको मिल गई, मेरी उंगलियों को मिल गया, अ शिलिंग, एक सिक्का, शिलिंग एक सिक्का होता है, एंड द अकाउंट, और हिसाब किताब, वॉज स्क्वेयर्ड, बराबर हो गया। बट, लेकिन, द फैक्ट, तथ्य, बट दैट फैक्ट, लेकिन इस तथ्य ने, डिड नॉट लेसन, कम नहीं किया, द ग्लो, चमक, ऑफ प्लेजर, खुशी की, विच, जो कि, सो गुड नेचर्ड, इतना अच्छा, अच्छे स्वभाव का, एन एक्शन, एक कार्य, हैड गिवन मी, जिसने मुझे दिया था, यानी मेरे चेहरे पर जो खुशी की चमक आई थी, गुड नेचर्ड एक्शन, ये गुड नेचर्ड एक्शन किसका था, कंडक्टर का, तो कंडक्टर का जो ये अच्छे स्वभाव का कार्य था, उसने मुझे जो खुशी दी थी, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई इस बात से कि मैंने पैसा देकर हिसाब बराबर कर दिया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद, माई मोस्ट सेंसिटिव, मेरा सबसे ज़्यादा संवेदनशील, टो मीन्स पैर का अंगूठा, या उंगलियों को, पैर की उंगलियों को टो ही बोलते हैं, वॉज ट्रैम्पल्ड, कुचल गया, ऑन रैदर हैवीली, बहुत ज़ोर से, एज आई सेट, जब मैं बैठा हुआ था, रीडिंग, पढ़ता हुआ, ऑन द टॉप ऑफ अ बस, एक बस के ऊपर। आई लुकड अप, मैंने ऊपर की ओर देखा, विद सम एंगर, कुछ गुस्से के साथ, एंड मोर एगनी, और ज़्यादा दर्द के साथ, एंड सो, और मैंने देखा, माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, ऑफ द चीयरफुल काउंटिनेंस, जिसका कि चीयरफुल माने खुशी से भरा हुआ, काउंटिनेंस माने चेहरा था, यानी उसी कंडक्टर को देखा, उसी ने पैर कुचल दिया था, उसका अंगूठा कुचल दिया था। सॉरी सर, अरे रे, अफसोस है श्रीमान जी, ही सेड, उसने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दीज आर हैवी बूट्स,
कि ये बड़े भारी जूते हैं। गॉट दैम, मैंने ये पहने, मैंने ये ख़रीदे। बिकॉज, क्योंकि माई ओन फीट, मेरे खुद के पैर, गेट ट्रोड ऑन, कुचल दिए जाते थे। सो मच, इतनी बार, इतनी ज़्यादा। एंड नाउ, और अब, आई एम ट्रेडिंग, मैं कुचल रहा हूँ, ऑन अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के पैर। होप, उम्मीद है। आई डिडंट हर्ट यू, मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई सर श्रीमान जी। ही हैड हर्ट मी, उसने मुझे चोट तो पहुंचाई थी। बट, लेकिन, ही वॉज सो नाइस, वो इतना अच्छा था। अबाउट इट, इसके बारे में, यानी इतने अच्छे से इसके बारे में बोल रहा था। दैट, के, आई एश्योर्ड हिम, मैंने उसको विश्वास दिलाया। ही हैडंट, कि उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई थी। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम, मैंने उसको देखना शुरू किया, मैं उसको देखने लगा। वेन एवर, जब कभी भी, आई बोर्डेड हिज बस, मैं उसकी बस में चढ़ता था। एंड फाउंड, और मैंने पाया, अ क्यूरियस प्लेजर, एक बड़ा उत्सुकता से भरा हुआ आनंद। इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर, कॉन्स्टेंट माने हमेशा रहने वाले, गुड नेचर अच्छा स्वभाव, ऑफ हिज वियरिंग, यानी उसके व्यक्तित्व का। ही सीम्ड टू हैव, ही सीम्ड, ऐसा लगता था कि उसके पास है। ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, तो कभी ख़त्म न होने वाला फंड, माने कि आप संग्रह कह सकते हैं, रिजर्वायर कह सकते हैं, कभी ख़त्म न होने वाला संग्रह। ऑफ पेशेंस, धैर्य का। एंड अ गिफ्ट, और उसके पास एक उपहार था। फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स, अपने यात्रियों को बनाने के लिए, कंफर्टेबल, आरामदायक, यानी अपने यात्रियों को आराम देने का गिफ्ट उसके पास था। आई नोटिस, मैंने देखा, दैट, के, इफ़, यदि, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही होती थी, ही वुड रन अप द स्टेयर्स, तो वो ऊपर सीढ़ियों की ओर दौड़ता। टू गिव समवन, किसी को देने के लिए। द टिप, ये टिप, यानी कि ये बात बताने के लिए। दैट, के, देयर वॉज रूम इनसाइड, के बस के अंदर जगह है, यानी तुम भीगो मत, बस के अंदर जगह है। विद ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के साथ। ही वॉज एज कंसिडरेट, वो इतना कंसिडरेट आप कह सकते हैं, आज्ञाकारी कह सकते हैं, या फिर दयालु आप कह सकते हैं। तो वो इतना दयालु होता था, या इतना आज्ञाकारी होता था, इतना उनका ख्याल रखता था। एज अ सन, जितना कि एक बेटा रखता है। एंड विद चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ। एज सॉलिसिटस, सॉलिसिटस का मतलब भी ख्याल रखना होता है, दयालु होना होता है, या अच्छी सलाह देने वाला होता है। एज अ फादर, जितना कि एक पिता रखता है। ही हैड एविडेंटली, एविडेंटली माने क्लियरली, तो स्पष्ट रूप से उसके पास था। अ क्लियरली वार्म प्ले, अ पिक्यूलियरली, पिक्यूलियरली मीन्स स्पेशली, एक ख़ास, वार्म प्लेस, गर्माहट से भरी हुई जगह। इन हिज हार्ट, उसके दिल में। फॉर यंग पीपल, युवा लोगों के लिए। एंड ऑलवेज, और हमेशा। इंडल्ज्ड, यानी व्यस्त रहता था, लगा रहता था। इन सम मैरी जेस्ट, किसी हंसी से, हंसी और मजाक में। विद देम, उनके साथ। इफ़, यदि, ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड माने चढ़ा हुआ बस में, यदि उसकी बस में कोई अंधा आदमी होता था। इट वॉजंट एनफ, तो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता था। टू सेट हिम डाउन, उसको उतारना। सेफली, सुरक्षापूर्वक। ऑन द पेवमेंट, खड़ंजे पर, सड़क पर। ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट, तो ही वुड कॉल, वो पुकारता। टू बिल, यानी आदमी का नाम है। इन फ्रंट, सामने जो उसके होता था। टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। वाइल, जब तक कि ही टुक हिम अक्रॉस, वो उसको पार नहीं ले जाए। द रोड, सड़क के। ये बिल बस का ड्राइवर भी हो सकता है। द रोड, और राउंड द कॉर्नर, या फिर राउंड द कॉर्नर, गली की ओर, तो जहाँ जिधर को उससे जाना होता था अंधे आदमी को, वहाँ तक उसको छोड़ के आता था। और अदरवाइज, या फिर अन्यथा। सेफली, सुरक्षित रूप से। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर। इन शॉर्ट, संक्षेप में। आई फाउंड, मैंने पाया। दैट, कि, ही इरेडिएटेड, वो चमकता रहता था, दमकता रहता था, या फिर वो पैदा करता था, फैलाता था। सच एन एटमॉस्फियर, एक ऐसा वातावरण। ऑफ गुड टेम्पर, अच्छे स्वभाव का। एंड काइंडलीनेस,
और दयालुता का, दैट के, अ जर्नी एक यात्रा, विद हिम उसके साथ, वॉज होती थी, अ लेसन एक सबक, इन नेचुरल कर्टसी स्वाभाविक विनम्रता का, एंड गुड मैनर्स और अच्छे व्यवहार का, तमीज़ का। वॉट स्ट्रक मी जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की, यानी जो चीज़ मुझे अचानक से देखने को मिली या फिर जिस चीज़ ने मुझे आश्चर्यचकित किया पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, वॉज वो थी, द ईज़ वो आसानी, वो आराम, विद विच जिसके साथ, ही गॉट थ्रू वो करता था, हिज वर्क अपना काम, इफ़ बैड मैनर्स अगर बुरा व्यवहार, आर इन्फेक्शंस मतलब कि संक्रमणकारी होते हैं, सो ऑल्सो इसी प्रकार, आर गुड मैनर्स अच्छा व्यवहार भी होता है, यानी जैसे बुरे व्यवहार से एक चेन रिएक्शन बन जाती है, वैसे ही अच्छे व्यवहार से भी चेन रिएक्शन एक बन जाती है, एक इन्फेक्शन फैल जाता है। इफ़ वी एनकाउंटर अगर हम सामना करते हैं, इनसिविलिटी असभ्यता का, बदतमीज़ी का, मोस्ट ऑफ अस हम में से ज़्यादातर, आर एप्ट टू बिकम मतलब कि हो जाते हैं अनसिविल बदतमीज़, बट लेकिन इट इज़ एन अनयूजुअली अनकूल पर्सन, ये अनयूजुअली मीन्स अस्वाभाविक रूप से, असामान्य रूप से, अनकूल मतलब बुरा, पर्सन माने व्यक्ति, ये एक असामान्य रूप से बुरा व्यक्ति होगा, हु कैन बी जो कि हो सकता है, डिसएग्रीएबल सहमत न होने वाला, विद सनी पीपल खुश मिजाज लोगों के साथ, इट इज़ विद मैनर्स ये मैनर्स के साथ यानी तमीज़ के साथ, तौर तरीक़ों के साथ वैसा ही होता है, एज विद द वेदर जैसा कि मौसम के साथ होता है, नथिंग क्लियर्स अप कुछ भी खुशगवार नहीं करता, क्लियर अप माने साफ करना, स्वच्छ करना, उठाना, माई स्पिरिट्स मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को, तो कोई भी चीज़ मेरी भावना को, मेरी आत्मा को इतना ऊपर नहीं उठाती, लाइक अ फाइन डे जितना कि एक अच्छा दिन उठाता है, सैड कीट्स ऐसा कीट्स ने कहा था, जॉन कीट्स की कोई ना कोई पोइम आपने ज़रूर पढ़ी होगी, सिलेबस में हमेशा होती है। एंड और अ चीयरफुल पर्सन एक खुशगवार व्यक्ति, डिसेंड्स ऑन यानी सामने आता है, इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस हमारा हम में से, ऑफ अस माने हम में से, ग्लूमी होता है गंभीर, उदास, तो सबसे ज़्यादा उदास व्यक्ति के सामने भी जब एक चीयरफुल पर्सन आता है, विद समथिंग ऑफ अ यानी कोई ऐसी चीज़ होती है, बेनेडिक्शन होता है ब्लेसिंग, ऑफ अ फाइन डे एक अच्छे दिन की, तो उस खुशगवार व्यक्ति के व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में एक अच्छे दिन का ब्लेसिंग होता है, एक अच्छे दिन का आशीर्वाद होता है, एक अच्छे दिन की अच्छाई होती है। एंड और सो इसी तरह, इट वॉज ये था, ऑलवेज हमेशा, फाइन वेदर अच्छा मौसम, ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस इस विनम्र कंडक्टर की बस पर, एंड हिज ओन सिविलिटी और उसकी खुद की सभ्यता, हिज कंसिलिएटरी एड्रेस उसका कंसिलिएटरी में विनम्रता से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, एड्रेस माने संबोधन, एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग गुड ह्यूमर्ड अच्छे स्वभाव वाला, बियरिंग व्यक्तित्व, इन्फेक्टेड संक्रमित कर देता था, हिज पैसेंजर्स उसके यात्रियों को, इनलाइटनिंग हल्का फुल्का करने में, देयर स्पिरिट्स उनकी भावनाओं को, उनकी आत्मा को, ही लाइटेंड वो हल्का कर लेता था, हिज ओन टास्क अपना खुद का काम, हिज गेयटी उसकी प्रसन्नता, वॉज नॉट नहीं थी, अ वेस्टफुल एक बर्बादी से भरी हुई, लग्जरी विलासिता, बट बल्कि, अ साउंड एक अच्छा, एक बढ़िया, इन्वेस्टमेंट निवेश, तो इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं, निवेश जब हम करते हैं तो हम रिटर्न के उद्देश्य से करते हैं, कि हम पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में, इन्वेस्ट माने पैसा लगाना, निवेश करना, तो हम सोचते हैं कि इसका हमें उपकार मिलेगा, बदला मिलेगा, इसके बदले में हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये जो अच्छा व्यवहार होता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो उसकी भी एक चेन रिएक्शन बन जाती है और कभी ना कभी लौट कर आपको उसका परिणाम मिलता है।
आई हैव मिस्ड हिम, मैंने उसको मिस किया है यानी उसको नहीं देखा है, फ्रॉम माई बस रूट, अपने बस के रास्ते पर, ऑफ लेट, हाल ही में। बट लेकिन, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट ओनली मीन्स, कि इसका केवल ये मतलब है, दैट ही हैज़ कैरिड, कि वो ले गया है, हिज सनशाइन, अपनी धूप यानी अपनी खुशी की धूप, ऑन टू एनदर रोड, किसी दूसरे सड़क पर, किसी दूसरे रास्ते पर। इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता, टू वाइडली, बहुत ज़्यादा विस्तृत, डिफ्यूज्ड, फैलना, यानी उसकी जो धूप है, उसके जो अच्छे व्यवहार की धूप है, बहुत दूर तक तो नहीं फैल सकती ना। इन अ रैदर ड्रैब वर्ल्ड, ये जो ड्रैब वर्ल्ड है, ये ड्रैब क्या होता है, डल कलर होता है, ब्राउन रंग का। तो ये जो ब्राउन कलर का डल रंग का संसार है, तो इसमें हर जगह तो उसकी धूप नहीं फैल सकती ना, तो किसी और रूट पर उसकी धूप चली गई है। एंड आई मेक नो एपोलॉजीज, और मैं कोई अफसोस नहीं करता। अपोलॉजी माने क्षमा मांगना, अफसोस जाहिर करना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, फॉर राइटिंग, लिखने का, कि मैं लिख रहा हूँ, अ पैनेजेरिक। पैनेजेरिक होता है किसी की तारीफ में, किसी बहुत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना पैनेजेरिक कहलाता है। तो मैं उसकी जो तारीफ में लिख रहा हूँ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। अ पैनेजेरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, एक अज्ञात बस कंडक्टर के ऊपर मैं ये जो लेख लिख रहा हूँ, ये जो निबंध लिख रहा हूँ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। इफ़, अगर, वर्ड्सवर्थ कुड गैदर, वर्ड्सवर्थ प्राप्त कर सकता था, लेसन्स, सबक, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी के, फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर, बेचारे गरीब जौंक इकट्ठा करने वाले से, ऑन द लोनली मूर, एकांत मूर पर, मूर होता है बंजर जगह, तो एकांत बंजर जगह पर, आई सी नो रीज़न, तो मुझे भी कोई कारण नहीं दिखाई देता, वाई, कि क्यों, लेसर पीपल, छोटे लोग, यानी मेरे जैसे छोटे लोग, एजी गार्डनर अपने आप को वर्ड्सवर्थ की तुलना में छोटा मानता है, कि मेरे जैसे छोटे लोग शुड नॉट टेक लेसन्स, सबक नहीं ले सकते, इन कंडक्ट मीन्स व्यवहार के, आचरण के, फ्रॉम वन, एक ऐसे आदमी से, हु शोज, जो कि दिखाता है, हाउ, कि कैसे, अ वेरी मॉडेस्ट, एक बड़ा सामान्य, कॉलिंग माने पेशा, मे बी, हो सकता है, डिग्निफाइड, सम्मान से भरा हुआ, बाय गुड टेम्पर, अच्छे व्यवहार से, एंड काइंडली फीलिंग, और दयालुता से भरी हुई भावना से। इट इज़ अ मैटर, ये एक मामला है, ऑफ जनरल एग्रीमेंट, सामान्य सहमति का, दैट, के, द वॉर, युद्ध ने, हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट, एक गहरा प्रभाव डाला है। चिलिंग माने बुरा, वैसे तो चिलिंग माने ठंडा होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ऐसा बुरा प्रभाव डाला है, अपॉन दोज, उनके ऊपर, लिटिल एवरीडे सिविलिटीज़, किसके ऊपर, लिटिल छोटी छोटी, एवरीडे, दिन ब दिन की, रोज़मर्रा की, सिविलिटीज़, सभ्यताओं पर, ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की, दैट स्वीटन, जो कि मीठा कर देती हैं, मधुर बना देती हैं, द जनरल एयर, सामान्य वातावरण को। वी मस्ट गेट, हमें प्राप्त करना होगा, दो सिविलिटीज़, उन सभ्यताओं को, बैक, वापस, इफ़, अगर, वी आर टू मेक, हमको बनाना है, लाइफ, जिंदगी को, काइंडली, दयालुता से भरी हुई, एंड टॉलरेबल, और सहन करने लायक का, मतलब बर्दाश्त करने लायक, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। वी कैन नॉट गेट दैम बैक, हम उनको वापस नहीं पा सकते, बाय इन्वोकिंग द लॉ, कानून का आह्वान करके, यानी कानून का सहारा लेके। द पुलिसमैन, पुलिस वाला यानी पुलिसकर्मी, इज़ अ नेसेसरी सिंबल, एक आवश्यक सिंबल है, एक आवश्यक प्रतीक है, एंड द लॉ, और कानून, इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, एक आवश्यक संस्था है, फॉर अ सोसाइटी, एक समाज के लिए, दैट इज़ स्टिल, जो कि अभी भी है, समवॉट, कुछ कुछ, लोअर, नीचे, देन द एंजल्स, फरिश्तों से। बट, लेकिन, द लॉ, कानून, कैन ओनली प्रोटेक्ट, केवल सुरक्षा दे सकता है, अस, हमको, अगेंस्ट, खिलाफ, मैटेरियल अटैक, भौतिक आक्रमण के। नॉर विल द लिफ्ट मैंस बे, नॉर नहीं,
द लिफ्टमैन्स वे, यानी जो लिफ्टमैन का तरीका था, ऑफ मीटिंग, सामना करने का, मॉरल एफरंट, नैतिक आक्रमण का, बाय फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा के द्वारा, हेल्प अस, तो ये हमारी मदद नहीं करेगा, नॉर आ गया ना ऊपर, टू रेस्टोर, पुनः स्थापित करने में, द सिविलिटीज़, सभ्यताओं को, आई सजेस्ट टू हिम, मैं उसको सुझाव देता हूँ, दैट कि ही वुड हैव हैड, उसको होता, वो प्राप्त करता, अ मोर, एक ज़्यादा सटल, सूक्ष्म एंड इफ़ेक्टिव और प्रभावी, रिवेंज, बदला, इफ़, अगर, ही हैड ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया होता, द जेंटलमैन, उस सज्जन से, हु वुड नॉट से, जो नहीं कहता था, प्लीज़, कृपया, विद इलेबोरेट पोलाइटनेस, तो कैसे व्यवहार करता वो लिफ्टमैन उसके साथ, इलेबोरेट माने बढ़ा चढ़ाकर, और भी ज़्यादा, पोलाइटनेस, विनम्रता के साथ, यानी वो उसको और ज़्यादा विनम्रता के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए था। ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, इस प्रकार उसको जीत हासिल होती, नॉट ओनली, ना केवल, ओवर द बूर, उस असभ्य आदमी पर, बट ओवर हिमसेल्फ, बल्कि अपने ऊपर भी, एंड दैट इज़ द विक्ट्री, और यही वो जीत है, यही वो विजय है, दैट काउंट्स, जो कि मायने रखती है, द पोलाइट मैन, सभ्य आदमी, मे लूज, खो सकता है, द मैटेरियल एडवांटेज, भौतिक फायदे को, बट, लेकिन, ही ऑलवेज, वो हमेशा, हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, हैज़ माने प्राप्त करता है, स्पिरिचुअल विक्ट्री, बौद्धिक जीत। आई कमेंड, मैं मतलब कि कमेंट करना चाहूँगा, मतलब मैं सलाह देना चाहूँगा, टू द लेफ्टमैन, लिफ्टमैन को बताना चाहूँगा, अ स्टोरी, एक कहानी, ऑफ चेस्टरफील्ड, लॉर्ड चेस्टरफील्ड की, इन हिज टाइम, अपने ज़माने में, यानी लॉर्ड चेस्टरफील्ड के ज़माने में, द लंदन स्ट्रीट्स, लंदन की गलियाँ, वर, थीं, विदाउट द पेमेंट्स, खड़ंजे के बिना, यानी कि कच्ची थीं गलियाँ, ऑफ टुडे, जो कि आज के पेमेंट्स हैं वो नहीं थे, एंड द मैन, और आदमी, हु टुक द वॉल, जो कि दीवार के सहारे चलता था। आपको, अगर आप गांव में या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ के गलियाँ पक्की नहीं हैं, सड़क नहीं बनी है, खड़ंजे नहीं बने हैं, तो आपने देखा होगा गली में पानी भर जाता है। जब गली में पानी भर जाता है तो हम क्या कहते हैं, दीवार के सहारे सहारे चलते हैं, क्योंकि पानी बीच में भरता है और दीवार के सहारे सहारे थोड़ा सा सूखी जगह होती है। तो द मैन हु टुक द वॉल, तो वो आदमी जो कि दीवार के सहारे सहारे चलता था, हैड द ड्राइएस्ट फूटिंग, उसके ड्राइएस्ट माने सबसे ज़्यादा सूखे फूटिंग पैर होते थे। आई नेवर गिव द वॉल, मैं कभी दीवार नहीं देता, टू अ स्काउंड्रल, एक बदमाश को। तो सैड अ मैन, एक आदमी ने कहा, हु मेट चेस्टरफील्ड, जो कि चेस्टरफील्ड से मिला। क्या कहा उसने, मैं किसी बदमाश के लिए कभी दीवार नहीं छोड़ता या दीवार नहीं देता। वन डे, एक दिन, इन द स्ट्रीट, गली में, आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा देता हूँ, सैड चेस्टरफील्ड, चेस्टरफील्ड ने कहा, स्टेपिंग विद अ बो, झुक कर, कदम बढ़ाते हुए, इनटू द रोड, सड़क की ओर। तो सड़क की तरफ पानी भरा था और वो आदमी दीवार के सहारे सहारे आ रहा था, और इधर से लॉर्ड चेस्टरफील्ड जा रहा था दीवार के सहारे सहारे। तो उस आदमी ने कहा कि मैं किसी बदमाश को कभी दीवार नहीं देता। अब चेस्टरफील्ड ने कहा कि मैं हमेशा देता हूँ, तो बदमाश कौन हो गया, वो आदमी हो गया ना, जिसको उसने, लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने दीवार दे दी। तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने बिना उसको बदमाश बोले बदमाश साबित कर दिया कि मैं हमेशा देता हूँ, मैं हमेशा देता हूँ, यानी मैं हमेशा बदमाश को दीवार देता हूँ। तो उसने गाली भी दे ली, बदला भी पूरा हो गया। स्टेपिंग विद अ बो माने झुकते हुए, इनटू द रोड, सड़क की ओर। आई होप, मुझे उम्मीद है, द लिफ्टमैन, कि वो जो लिफ्टमैन था, विल एग्री, सहमत होगा, दैट, कि हिज रिवेंज, उसका बदला, यानी लॉर्ड चेस्टरफील्ड का बदला, वॉज, था, मच मोर स्वीट, ज़्यादा मधुर, ज़्यादा मीठा, देन, बजाय, इफ़ ही हैड फ्लंग,
अगर वो फेंक देता द फेलो, उस आदमी को, यानी लॉर्ड चेस्टरफील्ड उस आदमी को फेंक देता इनटू द मड, कीचड़ में। तो ये भी ऑप्शन था लॉर्ड चेस्टरफील्ड के पास कि उस आदमी को एक धक्का देता और वो आदमी कीचड़ में गिर पड़ता, लेकिन लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने ऐसा नहीं किया। और जब उसने आदमी ने कहा कि मैं बदमाशों को दीवार नहीं देता, तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कह दिया मैं हमेशा देता हूँ, तो उसका बदला भी पूरा हो गया। तो दो ऑप्शन थे, लेकिन लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने वो ऑप्शन चुना जो कि ज़्यादा स्वीट था। तो ये निबंध तो यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन इस निबंध को मैं एक बार फिर से कहूँगी, आपके लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि आप इसको अपने जीवन में उतारें। अक्सर आप की टकराव होते रहते हैं, जैसे लड़के बाइक लेकर निकलते हैं तो बाइक अक्सर टकरा जाती हैं आपस में, स्पीड में आप लोग चलाते हैं, और फिर मैंने देखा है कि जो सड़क पर झगड़ा होता है, जो गाली गलौज होती है, जो मारपीट होती है, उससे आप बच सकते हैं। आप अपनी गलती मान लें, सॉरी भाई गलती हो गई, मेरी गलती थी, मेरी गलती से आपकी बाइक से मेरी बाइक टकराई, अगर आप इतना बोल दें तो सामने वाला शांत हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा झुक जाइए और लड़ाई से बचिए, तो शायद आपके लिए अच्छा होगा और लाइफ हमारी स्मूथली चलती रहेगी। सामने से किसी को गाली मत दीजिए, गाली दे तो भाई आप थोड़े दूसरे तरीके से उससे बदला ले सकते हैं, स्वीट तरीके से आप उससे बदला ले सकते हैं। और ये जो निबंध है अक्सर क्लास में नहीं पढ़ा पाते टीचर्स, क्योंकि टाइम कम होता है, तो पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ाते, समरी ही बताते हैं। और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कि लोग समरी ही बताते हैं। इतने डिटेल में जो मैंने पढ़ाया है ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है। तो रोहित बेटा, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है इसको बनाने की वीडियो की, तो अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उन बच्चों तक ये पहुंचाएं वीडियो जिनको कि पूरा टेक्स्ट पढ़ने को नहीं मिला है, क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, जिससे वो भी इसको पढ़ें और कुछ सीखें। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।